तो सार्वजनिक अवकाश के चलते आज वित्त विभाग से फाइल शासन में नहीं आई, जिसकी वजह से मानदेय का ग्रांट नहीं जारी हो सका। सोमवार को वित्त से फाइल आएगी और सोमवार शाम तक या मंगलवार सुबह तक पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि बेसिक के शिक्षा में साथियों का मानदेय जारी करा दिया जाए। साथियों, मैं देख रहा हूँ, जब हमने एक सप्ताह पहले नवरात्र शुरू होने से पहले हमने कहा था आपसे कि इस शारदीय नवरात्र में आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे और कह रहे थे कोई भरोसा नहीं है होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गे का त्यौहार शुरू हुआ, आपको सूचना मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी सभी अधिकारियों के साथ हम लोगों से बात करेंगे, बैठक करेंगे। बैठक हुई, बैठक का नतीजा निकला और लगातार उस पर काम चला। इसमें संगठन के पदाधिकारियों ने वास्तव में बहुत मेहनत किया है। आप यकीन करिए, कोई आदमी 400, 500, 300 किलोमीटर दूर से लखनऊ आता है, एक 2 दिन रुकता है, कैसे वह अपने आप को सर्वाइव करता है। ना तो उसके पास अतिरिक्त कोई व्यय, ना तो कोई अतिरिक्त खर्चा। और मेरी तो बात छोड़ दीजिए, मैंने तो पूरा रात दिन जैसे भी जहाँ भी रहा, आता रहा, जाता रहा। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने भी जी तोड़ मेहनत की है, उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जो लोग लखनऊ नहीं आ पाए, वह लोग अपने ज़िले में रह करके, जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष साथी हैं, अटूट मेहनत जिला अध्यक्ष साथियों ने भी आपको एक सूत्र में, एक धागे में पिरोए रखने के लिए काम किया है। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी जाबाज सिपाही हमेशा हमारे साथ तन मन धन से विषम परिस्थितियों में खड़े रहे और वो उनकी ताकत आपके सामने काम आई। और पिछले 2 साल से जो सामंजस्य बनाने की व्यवस्था चल रही थी, सामंजस्य बना। कहते हैं कि सफलता एक प्रयास से नहीं मिलती है, लेकिन लगातार प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है, सफलता जरूर मिलती है। आज हम सफलता पाने के एकदम निकट हैं और अगर ये छुट्टी अगर 2-3 दिन ना हुई होती तो आज शायद हम आपसे कुछ दूसरे उसमें बात कर रहे होते। और ये छुट्टी जैसे ही बीतेगी उस पर हम आगे आएंगे और हम आप सबसे बात करेंगे कि माननीय मंत्री जी ने आपके लिए सकारात्मक रुख अपनाते हुए सम्मानित अधिकारियों के माध्यम से आपका काम लगभग पूरा कर दिया है। इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है कि सभी साथी माननीय मंत्री जी के ट्विटर पर, माननीय मंत्री जी के फेसबुक वॉल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के फेसबुक पेज पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर पर उनको धन्यवाद जरूर दें और अपने नाम के नीचे अपना पद, अगर पदाधिकारी हैं तो पद का पदाधिकारी का पद, अगर शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र का पद और अपना जनपद डाल करके जरूर माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दें आप लोग। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इतना ज़्यादा फ़ोन कॉल्स ना करें। हम भी कभी कभी थोड़ा सा, क्योंकि लगातार मेहनत करना, आना जाना, बैठना, बात करना, फ़ोन आपका नहीं उठा पाते हैं तो हमें भी कष्ट होता है और आपको भी कष्ट होता होगा। अभी 5-6 दिन फ़ोन को थोड़ा सा अवॉइड करिए, काम हो जाने दीजिए, हमारी मेहनत सफल हो जाए, सबकी आपकी मेहनत सफल हो जाए, फिर हम सब लोग आपस में मिलेंगे भी, फ़ोन पर बात भी करेंगे, आपके पास भी आएंगे और सारी बातें होंगी। अभी 5-6 दिन तक थोड़ा सा हमको क्षमा करें, फ़ोन आपका नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि लगातार सूचनाएं लेना है, लगातार उन सूचनाओं पर लगना है। और अगर हिम्मत हार जाते तो शायद आज या दिन जो हम लोगों के लिए अच्छा आने वाला है शायद ना आता, क्योंकि किसी ने कहा है कि वही हारता है हिम्मत जिसे हौसला नहीं है, वही हारता है हिम्मत जिसे हौसला नहीं है, उसे क्या मिलेगी मंजिल जो कदम उठा नहीं है। इसलिए अपने कदम को आगे बढ़ा करके हम लोगों ने जो काम किया है और आप लोगों ने उस कदम के पीछे चलने का काम किया है, उसकी वजह से आज जो अच्छा होने जा रहा है उसमें आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हम यह सफलता अपने सभी शिक्षा मित्र साथियों के नाम, अपने सभी जिलाध्यक्ष साथियों के नाम, प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम और ब्लॉक कमेटी के नाम करना चाहते हैं। आज महानवमी है, माँ दुर्गे हम सबका कल्याण करें और निश्चित ही इस नई व्यवस्था में हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार द्वारा हमारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और फिर हम आपसे कहते हैं, यदि कोई समस्या हमारी रह जाएगी तो उसके लिए ये मत सोचना कि हम लोग आगे काम नहीं करेंगे। जो भी सफलता मिल रही है उसको प्राप्त करने के बाद जो कमियां रह जाएंगी, जो समस्याएं रह जाएंगी, उस पर पुनः हम लोग लग करके मेहनत करेंगे, आप सबके साथ मिलकर काम करेंगे और उन्हें पुनः समाप्त कराने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि 24 साल में परिस्थितियों के अनुसार, बदलते समय के अनुसार वो समस्याएं आईं और समय समय पर उसका निराकरण संगठन द्वारा कराया गया, चाहे वह बीटीसी में वेटेज रहा हो, चाहे हमारी महिला शिक्षा मित्र साथियों को प्रसूति अवकाश का मामला रहा हो, चाहे बीटीसी की
ट्रेनिंग का रहा हो। जब जब समस्याएं आई हैं, संगठन ने आगे बढ़ करके उसका निराकरण कराने का प्रयास किया है। तो कहीं पर से भी मायूस नहीं होना है और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब से माननीय मंत्री जी से मीटिंग हुई है, तब से हमारे शिक्षा मित्र साथियों में बहुत सी उल्लास है, हर्ष है और जो उम्मीदें हैं वह पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए हमारे सभी शिक्षा मित्र स्वस्थ रहें, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं सुनने को मिली। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि अपने साथियों को समझाइए, जो भी हमें सरकार दे रही है, देने जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि पिछले 7 साल से हमें एक भी पैसे का कोई भी लाभ नहीं मिला और नुकसान ही हुआ कि हम अपने भाई बहनों को खोते चले गए। अब हमको खोना नहीं है, अब हमको पाना है। अगर कहीं से कुछ कमी रहती भी है तो उसको पुनः हम आगे प्रयास करके लेने का काम करेंगे। साथियों, एक विषय आपको बताना चाहूँगा कि परसों बुधवार को शुक्रवार है, परसों बुधवार को शाम को 7:30 बजे तक महानिदेशक कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर चला और फाइल पर फाइल, काम पर काम होता रहा। 7:30 बजे के बाद सभी अधिकारीगण घर गए और उसके बाद जब हम वहाँ से निकले हैं तो विधानसभा के सामने जब पहुँचे तो हमको कुछ सूचना प्राप्त हुई कि हमारे लिए जो प्रस्ताव बन रहा है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं और वह चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप करने पर ही उसमें बढ़ाई जाएंगी। साथियों, बहुत थोड़ा सा कष्ट भी हुआ और उसके बाद पुनः हमने संपर्क साधा, अपने संगठन के लोगों से बात किया। आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि जैसे भी हो सकता है इन सब चीज़ों को पूरा कराया जाए। तो एक सरकार के संगठन के एक बड़े पदाधिकारी जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनसे मुलाकात हुई और उनके साथ रात में ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सब बातों को पहुंचाने के लिए रात में 12 बजे करीब गोरखपुर निकलना पड़ा और ट्रेन से उनके साथ गया। सुबह पहुंचकर उनके माध्यम से माननीय जी तक उन बातों को पहुंचाया गया और हमें खुशी है इस बात की कि माननीय जी ने संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि लखनऊ लौटेंगे तो जो भी चीज़ें हैं उनको भी उसमें हम सम्मिलित करेंगे। हम बार बार उनको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने का मन बनाया है उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाए। साथियों, कल पूरा दिन वहाँ पर प्रयास पूरा था कि मुलाकात हो जाए, लेकिन पूजा और अन्य मंदिर के उनके रिजर्व कार्यक्रम के कारण मुलाकात नहीं हो पाया। पुनः कल रात में ट्रेन से हम चले और सुबह लखनऊ पहुँचे। पूरी रात जगते हुए और किस तरह से हम लखनऊ आए हैं या तो हम जानते हैं या फिर ट्रेन वाले जानते होंगे। किसी तरह आपके आशीर्वाद से सुरक्षित घर पहुँचे हैं। पूरा दिन व्यस्तता रही, शाम को आपको सूचना देना जरूरी था और एक आपको उसको खुशखबरी समझ लीजिए या सूचना समझ लीजिए। मेरा धर्म है कि आप तक मैं हर एक वो बात पहुंचाऊं जो मेरे संज्ञान में आती है, यह मेरा कर्तव्य है। और कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं कि आप सीधे शिक्षा मित्र साथियों को क्यों सूचना देते हैं, हमारे माध्यम से दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से दीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सीधे आप लोगों को सही बात बताना कोई गुनाह है? क्या इसको बंद कर दिया जाए? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके चैनल के माध्यम से या उनके न्यूज़ सेंटर के माध्यम से आपको सूचना दी जाए। इसके लिए लगातार हमें कहा जाता है, उसमें संगठन के लोग भी लगातार कुछ लोग हैं जो कहते हैं। तो मैं इसलिए आपसे डायरेक्ट सीधे रूबरू होता हूं कि कई चैनल्स आपको झूठ परोसकर आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, गलत सूचनाएं देते हैं। इसलिए जो हमारे मन में था कि एक चैनल बना करके आप तक सीधी सूचना दिया जाए तो वह आपको दी जाती है। खैर, मैं उन लोगों को, जो लोग या चाहते हैं कि सीधे आपको सही सूचना ना मिले, उनके लिए 2 लाइनें समर्पित हैं, शायद वो समझ जाएंगे, वह चाहे संगठन के लोग हों या फिर बाहर के लोग। यारों किसी कातिल से कभी प्यार ना मांगो, यारों किसी कातिल से कभी प्यार ना मांगो, अपने ही गले के लिए तलवार ना मांगो, खुल जाएगा इस तरह निगाहों का भरम भी, कांटों से कभी फूल की महकार ना मांगो। तो ऐसे लोगों से, जिन लोगों ने मीडिया में हमको इंटरपास, जिन लोगों ने हमको पता नहीं क्या क्या कहा, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करें कि वो सही सूचनाएं देंगे। इसलिए मैं आ रहा था, सही सूचना पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुरंत आपके पास जैसे ही हम लाइव आएंगे या कोई सूचना अपलोड करेंगे, तुरंत आपके पास मैसेज जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। और किसी भी गलत सूचना या गलत चैनल पर आप जो खबरें देखते हैं फिर उसकी पुष्टि के लिए हम लोगों को फ़ोन करते हैं, वह आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं कह रहा था, चाहे सूचना समझिए या खुशखबरी समझिए, कि हम सबकी समस्याओं के समाधान के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव माननीय मंत्री जी को प्रेषित कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी
आपका प्रस्ताव भेज दिया है। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को और अपने विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके साथ में। और माननीय मंत्री जी अभी लखनऊ से बाहर हैं, जैसे ही लखनऊ आएंगे पुनः हम उनका स्वागत और सम्मान करेंगे और उनको धन्यवाद भी देंगे। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन के लिए गोरखपुर में हैं और वहाँ त्यौहार पूजा संपन्न करके सोमवार को लखनऊ लौटेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सोमवार के बाद जो मंगलवार आ रहा है वह हम सबका मंगल करने वाला है। हम सभी पदाधिकारी लखनऊ में रहेंगे और आप सबके मंगलमय भविष्य के लिए हम सब उसके साक्षी बनना चाहते हैं। जो भी मेहनत की गई थी वह मेहनत अब सफल होती दिख रही है। उदय जी, ये सब बताने की चीज़ें नहीं हैं। जब आपको सफलता मिलेगी तो आप सब चीज़ें भूल जाएंगे, सारी मेहनत सारे कष्ट सब दूर हो जाएंगे हमारे सबके। जब हमको सफलता का अगर हम एक भी सीढ़ी आगे चढ़ते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलेगा कि आप सबके चेहरे पर मुस्कान देखें। और आप लोग बिल्कुल ही घबराइए मत। जो लोग कह रहे हैं, हमारे ही बीच से कुछ लोग कह रहे हैं इतना होगा उतना होगा कितना होगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन सच ये है कि जो होगा वो अच्छा होगा और वो हमें स्वीकार होगा, हम सबको स्वीकार होगा। अगर कुछ रह जाएगा तो उसके लिए फिर आगे बात होगी। इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समय समय पर हम सबको मार्गदर्शित किया, हम सबको साथ में लेकर चलने के लिए कोशिश किया। जो भी आप लोगों ने सलाह दिया उस पर संगठन ने कभी मना नहीं किया। आपने जब भी कोई कार्य दिया उसको संगठन के एक एक पदाधिकारी ने उसको पूरा किया। मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी का, जिन्होंने लगातार अध्यक्ष जी के साथ चलकर हम लोगों के साथ में मनोबल को बढ़ाने का काम किया, अपनी ऊर्जा को, अपने पुराने अनुभवों को हम लोगों के साथ में शेयर किया। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी, वो अभी लगातार माननीय मंत्री जी के संपर्क में रहे, संगठन का काम करते रहे। हमारे प्रदेश मंत्री विनोद वर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम जी, जो लगातार संगठन के निष्ठावान पदाधिकारी हैं और संगठन के सभी निर्णय पर उन्होंने अपना साथ दिया। हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी, जिन्होंने लगातार शासन और सरकार के बीच में हमारे साथ संगठन की वार्ता को संपन्न कराने में साथ दिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव जी, आपको दिखते तो बहुत कम है, लेकिन उनका जो निर्णय होता है, उनके जो हम लोगों के लिए विचार आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और संगठन को निश्चित ही आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत मदद किया। हमारे पुनीत चौधरी जी, जो प्रदेश के संयोजक हैं और अपने महामंत्री के पद को उन्होंने सहर्ष जिम्मेदारी पूर्वक मुझे दिया था और मुझे आज खुशी है कि सफलता मिलने के बाद वह भी खुश होंगे कि उन्होंने जिसको बागडोर सौंपी थी उसने निश्चित ही मेहनत किया है। अपने संरक्षक गाजी माला जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रदेश की जितने भी पदाधिकारी हैं, कौशल सिंह जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, सारे लोगों ने। और आपने लगातार देखा होगा कि हमारे सभी जिला अध्यक्षों ने भी बहुत मेहनत किया। उसमें हमारे जिला अध्यक्ष बनारस भाई अजय सिंह जी की मेहनत काबिल तारीफ है कि रात में लखनऊ आते हैं, सुबह पहुँचते हैं और दिन भर बात करके काम करके अगर शाम को गए और सवेरे ज़रूरत पड़ी तो फिर आ जाते हैं। उसके साथ और भी हमारे पदाधिकारी, चाहे वो राम सेवक पाल जी सीतापुर हों, उन्नाव सुधाकर हों, लखनऊ से हरनाम हैं, सुशील तिवारी जी फतेहपुर से हैं, वह भी 150 किलोमीटर 180 किलोमीटर दूर से लगातार हम लोगों के संपर्क में आकर के और हम लोगों की मेहनत के साक्षी बने हैं। हमारे पश्चिम के भी जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी हमारे संगठन के निर्देश पर एक निर्देश पर काम किया है। पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और इधर दक्षिण में, उत्तर में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों ने मेहनत किया। और सबसे बड़ा धन्यवाद अपने शिक्षा मित्र साथियों को देंगे। हमारी अपील पर सारे लोग एक जगह रहे, बटे नहीं, छटे नहीं, एक साथ एक बैनर के नीचे आएँ। यही उम्मीद और आशा आप लोगों से और है कि आगे जब कभी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको आवाज़ देंगे और हमारी एक आवाज़ पर आप जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पहुँचेंगे। बस एक बार आपकी सफलता आपको मिल जाए, या सफलता या जीत आप सबको समर्पित। और हमारा जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय गया है, सोमवार से लेकर के मंगलवार तक माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है, ऐसी हमें उम्मीद है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान, हम सबका कल्याण करें, हम सबको आशीर्वाद दें। और जो दीपावली से पहले प्रयास था कि हम सबके घरों में दिए जलें, अच्छे से जलें, वो पूरी कोशिश है। हालांकि अगर आज छुट्टी ना होती तो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आज हम दूसरे वे में बात कर रहे होते, लेकिन चलिए, बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, इन सबसे डरना नहीं है, झुकना नहीं है। अंगारों पे चल करके आज आप अपने लिए कुछ पाने जा रहे हैं, ये आपका हक है, ये आपकी लड़ाई है। और आप तो
हम आप आसमान से गिरे और खजूर पर अटके हैं, क्योंकि हम 40 से 50 हज़ार रुपये वेतन पा रहे थे और आज हम मानदेय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि मानदेय वृद्धि हो जाए, प्रशिक्षित वेतनमान मिल जाए। तो मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग भ्रमित ना हो, सरकार मानदेय वृद्धि करने जा रही है। जो भी वृद्धि करेगी, जितना भी करेगी, वह हमें स्वीकार होगा। जो कुछ कम रह जाएगा उसके लिए पुनः हम लोग सामंजस्य एक बार बन जाएगा तो आगे बनता रहेगा। और अगर सामंजस्य बिगड़ जाता है तो सामंजस्य बनाने में साथियों 2 साल लगा है। आप लोगों ने देखा है, नवंबर 2022 से लेकर के आज अक्टूबर 2024 चल रहा है, लगातार संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सरकार से सामंजस्य ही स्थापित किया जा रहा है। एक बार सामंजस्य बिगड़ने के बाद लगातार 2 साल लगा सामंजस्य बनाने में, और जब एक बार सामंजस्य बन जाएगा तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे या सामंजस्य बना रहे। जो जो चीज़ें हम लोग सरकार के साथ बैठकर हल करा सकते हैं वह सारी चीज़ें हल करा लें। और कल के बाद, कल दशहरा है, सभी लोग, एक हमारे फेसबुक पर एक साथी ने 1-2 लाइनें लिखी थी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा था, मैं पूरा तो नहीं याद है, उन्होंने शायद लिखा था कि दशहरे में दुखों का अंत होगा और दीपावली में सुखों की शुरुआत होगी, कुछ ऐसा ही कुछ था उनका हमारे फेसबुक पोस्ट पर। तो साथियों, आप संगठन की जो भी प्रमाणित खबर हो उस पर बात किया करें। मैंने देखा कि जब मैं गया वहाँ परसों गोरखपुर के लिए तो इतनी सारी पोस्टें, कहीं कोई कुछ लिख रहा, कहीं कोई कुछ लिख रहा, तो इन सब चीज़ों से कभी कभी मन घबराता है। आपका प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है, यह सूचना हमें प्राप्त हुई है और निश्चित ही यह सूचना मुझे सत्य प्राप्त हुई है, जहाँ तक मैं विश्वास कर पा रहा हूँ, जहाँ तक हमारे सूत्र काम कर रहे हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जो शिक्षा मित्रों के लिए संवाद स्थापित करने के लिए काम किया है, हमारे मेरठ सहारनपुर के शिक्षक एमएलसी माननीय श्री चंद शर्मा जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की समस्याओं के संबंध में गंभीरता से बात किया है। उन्होंने माननीय मंत्री जी से भी बहुत गंभीरता से बात किया है। माननीय मंत्री जी और माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा जी को जितना भी धन्यवाद दें कम है। आप लोगों से पुनः गुजारिश कर रहे हैं कि सभी साथी उनके फेसबुक पेज पर जाकर के अपना नाम, अपना पद और अपना जनपद लिख करके उनको धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें, क्योंकि 2 साल की जो मेहनत है, आगे मेहनत ना करनी पड़े, हम उनको अपने जवाबों से संतुष्ट कर दें और बता दें कि शिक्षा मित्र कभी आपसे दूर नहीं था। शिक्षा मित्र हमेशा सरकार का था, सरकार का है और सरकार का रहेगा। बस हमारी समस्याओं का समाधान आप करते रहिए। हम अपने पूरे मनोयोग से विद्यालय में शिक्षा कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और निपुण लक्ष्य जो भारत सरकार का है उसे पूरा करने में भी शिक्षा मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे लखनऊ जैसे शहर में 57 विद्यालय ऐसे हैं जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक केवल शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है, वहाँ कोई अध्यापक नहीं है। उनमें से कई विद्यालय निपुण बन गए हैं। मैं अपने उन सभी साथियों को धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जब राजधानी में ये हाल है तो अन्य जनपदों में क्या होगा, आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि हमारे साथ साथ कुछ और लोगों की भी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सबसे गुजारिश करता हूं कि सरकार से सदैव सामंजस्य बना करके ही किसी चीज़ समस्या का समाधान हो पाया है। वह संवाद बनाने में हम लोग आपके कारण, अपने साथियों के कारण, अपने एक शिक्षा मित्र के साथ सफलता प्राप्त किए हैं और आज यह सामंजस्य हमारी समस्याओं का समाधान बन के आया है। हम सबको धन्यवाद देते हैं। जितने भी साथी, हरीश जी, मेडिकल अवकाश के लिए भी बात हुई है और इस पर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार ने विचार किया है। और सीएल मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि शिक्षक के बराबर आपकी सीएल होंगी, ऐसा हमें आश्वस्त किया है सम्मानित अधिकारियों ने, माननीय मंत्री जी ने, कि 11 से 14 सीएल आपको मिलेंगी। और मूल विद्यालय का जो आप प्रश्न लिख रहे हैं तो मूल विद्यालय भी आपका उसमें है और महिला बहनों के लिए और पुरुष साथियों दोनों के लिए ऑप्शन है। अपना मूल विद्यालय चाहे तो मूल विद्यालय जहाँ पर तैनात हैं, अगर वहाँ रुकना चाहें तो वहाँ, अगर मूल विद्यालय में जगह नहीं है तो अपनी ग्राम पंचायत के विद्यालय में भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। ऐसा आश्वासन उनको दिया गया था और प्रस्ताव में उन्होंने पूरी उम्मीद है कि भेजा होगा, क्योंकि ये प्रस्ताव किसी को पढ़ने को नहीं मिलता है, वह केवल सरकार और शासन का मामला होता है। लेकिन जो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था उसके बल पर हम कह रहे हैं, संगठन की ताकत के बल पर कह रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद के बल पर कह रहे हैं कि वह सब चीज़ें हैं। और प्रशिक्षित वेतनमान हम लोगों ने मांगा जरूर था, लेकिन वहाँ पर मानदेय वृद्धि की बात सरकार द्वारा बताई गई थी कि यथोचित वृद्धि हम करने का प्रयास कराएंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा था, अब वह कितनी होगी, कैसे होगी, इंक्रीमेंट कितना होगा, यह सरकार तय करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अभी आपके पास 2 दिन का समय है और 2 दिन में आप माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर अपने नाम से इतने मैसेज कर दीजिए, उनको धन्यवाद दे दीजिए कि वह और आपसे प्रभावित हो जाएं और आपसे खुश होकर अगर कुछ खींचतान करने वाली होगी तो और अच्छा कर दें। हम तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो। हमारे जितने भी साथी, आज करीब 2200 लोग हमारे साथ जुड़े, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। चर्चा लंबी हो गई है, शायद कोई बात जो बची होगी वह मैं अगली बार फिर आपसे कर लूँगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपकी भाषा बहुत सरल
और सुसज्जित होनी चाहिए। आपको लगे कि आप अध्यापक हैं, अध्यापक थे, अध्यापक हैं और अध्यापक रहेंगे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही थी, माननीय मंत्री जी के सामने मैं आपको बता दूं, शायद अध्यक्ष जी ने आपको नहीं बताया था। अध्यक्ष जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी, हम 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं। हम गांव वालों की नज़र में अध्यापक हैं, हम समाज की नज़र में अध्यापक हैं, लेकिन 10,000 में हमारा काम नहीं चल रहा है। अगर हम चौराहे पर जा करके कोई दूसरा काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो लोग कहते हैं, अरे देखो गुरुजी आज क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ, हमारे साथी जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए आप सभी साथियों से गुजारिश है, अध्यक्ष जी ने बहुत ही मार्मिकतापूर्वक कहा था और हमारे श्री किशोर द्विवेदी जी ने भी, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। वह भी दादा के नाम से प्रचलित हैं हमारे संगठन में और लखनऊ से हैं। उन्होंने भी वास्तव में बहुत ही मार्मिकपूर्ण से उदाहरण दे करके माननीय मंत्री जी से जो निवेदन किया था कि हम अध्यापक की गरिमा के खिलाफ जाकर के कोई काम नहीं कर सकते हैं, अध्यापक का सम्मान हटाकर कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही विनती के साथ और जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। इस चौपाई के साथ माननीय मंत्री जी से वार्ता संपन्न हुई थी और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी ने जो भी भेजा होगा, जो भी किया होगा, अपनी सरकार के अनुरूप हम शिक्षा मित्रों की दया और हम शिक्षा मित्रों की दीनहीन दशा को देखते हुए किया होगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और जल्द ही उनसे मिल करके भी उनको धन्यवाद दूंगा। हमारे भाई तेजभान सिंह जी हैं, वह भी माननीय मंत्री से मिलेंगे, हम लोग भी मिलेंगे। और आप सब 2 दिन का आपके पास समय है, सोशल मीडिया पर धन्यवाद की लाइन लगा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी और जितना हमारी उसमें बढ़ा सकते हैं, हमारी सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज माँ दुर्गे के महानवमी, हम सबको आपको बधाई हो। माता रानी के नवरात्र इस बार हमारे सफल हों, इन्हीं प्रार्थना के साथ कल का दशहरा रावण वध के साथ या रावण के पुतले के दहन के साथ शिक्षा मित्रों की समस्याओं का भी दहन हो और आने वाली शुभ दीपावली में हम सभी शिक्षा मित्रों के घर में भाग्य का उदय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।